बहुत साल से मैं यही सोच रहा था तेंगाबारी कहाँ है, तेंगाबारी कहाँ है, लेकिन आज भी मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरा दोस्त ओवे ओन है ना, हाँ, मेरा दोस्त पास्टर, नहीं ठीक है, हो जाएगा। मेरा दोस्त आप लोगों का पास्टर से मिलके मैं सोचा ये कहीं आउटस्कर्ट में होता होगा, ऐसा चर्च में जाना है, वचन बोल के आना है। तो उससे बात किया तो आ जाइए, संडे को बोला है तो मैं आज आया। लेकिन यहाँ में आने का एक फ़ायदा यह है कि मैं तेंगाबारी जो पहला चर्च, इसको अपने आँखों से देखने को मिल रहा है। और मैं सिर्फ इसको देखा बोल के नहीं, मैं कुछ और नोट करके लिख के ले जाना चाहता हूँ। मैं थीसिस लिख रहा हूँ ना, डॉक्टरेट का। तो मैं आज नहीं आने से भी दूसरा दिन कहीं से ढूंढ के भी आना था होगा, लेकिन आज आया तो कुछ ना कुछ हम कुछ रिकॉर्ड करके जाएगा। तो ये प्रभु का ही इच्छा है। हालेलुया। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट लोमहम तंहा। मैं फ़िलहाल अब CRCC में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में हूँ, और इससे पहले मैं डोबोम बाइबल कॉलेज में एकेडमिक डीन के रूप में था। 5 साल वहाँ रहा है, और परमेश्वर ने वहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया है। और इस बार यहाँ में प्रभु का इच्छा था होगा स्टूडेंट या हमारा CRC ना चाहते हुए भी हम यहाँ लीडरशिप में आना पड़ा है। ये भी प्रभु का ही इच्छा है। और यहाँ में आने के बाद देखा है मेरा भी एक ज़रूरत इस काउंसिल में है, जो मैंने देखा है। हालेलुया। और आपका पास्टर के बारे में तो शब्द भी कम है, उसको मैं बहुत साल से जानता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड जेंटलमैन, स्पिरिचुअली, एजुकेशनली बहुत कुछ उसका पास ज्ञान है। और आप लोग जब तक यहाँ रहेगा इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, प्रभु को वचन को सीखने के लिए कोशिश कीजिए। जितना भी CRC का फैमिली है आजकल चर्च में, एक कुछ एसोसिएशन NGO जैसा हम लोग ये कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअल जो पहला ज़माना में था, ऐसा उससे थोड़ा हट के जा रहा है। ऐसा नहीं होना है। हम जितना वचन में घुसेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारा फ्यूचर अच्छा है। हालेलुया। वचन इसलिए सीखना है कि आपका जनरेशन है, वचन इसलिए सीखना है कि आपका आने वाला पीढ़ी है। आप खुद को भी अच्छा से पता नहीं है, अपना बेटा बेटी को सिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आप 5 साल 10 साल के बाद देखिए, चर्च में जाने वाला बहुत कम होगा। अभी से चर्च जाने नहीं मांगता यूथ लोग। सोशल मीडिया आ गया, बहुत कुछ आ गया। एट द सेम टाइम या पुलपिट में खड़ा होने वाला भी ऐसा वचन जो चर्च को चाहिए ऐसा वाला नहीं दे रहा है। हालेलुया। जो प्रभु इच्छा करता है वो वचन नहीं दे रहा है। इसलिए एक एजुकेटेड लड़का बच्चा MA पास, BA पास, इंजीनियर, डॉक्टर, एक बार सुनने के बाद वापस आने नहीं मांगता। क्यों? अरे अच्छा से प्रचार ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रचारक ढूंढना भी बहुत जरूरी है। अभी मिनिस्ट्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये वचन हर कोई प्रचार करने के लिए नहीं है। हर कोई ये नहीं बोल पाएगा। जो लिखा है उसको पढ़ के तो बोल देगा, कुछ एक लिटरल मीनिंग बोलता है। जो लिखा है उसी तरह से तो बोल देगा सीधा सा, लेकिन किस लिए बोला है, किस समय में था, उस समय बोला वाला आज कैसा हमारा समुदाय में, हमारा कॉन्ग्रेगेशन में कैसा अप्लाई होगा, ये चीज़ जानने के लिए अच्छा से पढ़ने वाला ही चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटा सा टेस्टिमनी मेरा बोल के शुरू करूँगा। मैं बहुत थोड़ा वचन बोलने के लिए कंजूसी हो जाता है, इसलिए वचन टेस्टिमनी बोलने के लिए हम ज़्यादा ले जाने के लिए टाइम कम होगा क्या, ऐसा सोच में आता है। होने से भी कुछ मेरा बारे, मेरा
मेरा लाइफ जो है, मैं पढ़ाई किया, 5 भाई में से हम अकेला पढ़ाई किया, और मैं मेरा मामा, ये मेरा माँ का 14 भाई, इसका साथ बड़ा हुआ हम, असिस्टेंट इंजीनियर। उसको देख के मेरा भी एक इंजीनियर बनने का वो शौक जो मैंने, ऐसा हुआ पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई करके मैं भी इंजीनियर बनना चाहता, और वो पढ़ के क्लास 10, 12 साइंस में पढ़ा, और एंट्रेंस लेके सचमुच का वो इंजीनियरिंग सीट मिलकर हम पढ़ाई किया मद्रास में। 4 साल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाई करके हम उधर आर्मी में भी नौकरी मिलता है। घर में आता है पिताजी बीमार, और वो पिताजी को देखभाल करने में मेरा आर्मी का नौकरी छूट जाता है। उसके बाद हमारा अरुणाचल में हम नौकरी के लिए शुरू किया, ढूंढने के लिए। मेरा पोस्ट का नौकरी लगता ही नहीं। ओ टीचर जो मिलता है, क्या क्या लोग तो मिलता है। एक बार 8 मंथ्स के लिए नौकरी करता है, फिर हम रिजाइन करता है। दूसरा नौकरी लेता है, 8 मंथ्स के लिए करता है, फिर रिजाइन करता है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग जॉब नहीं लग रहा था। ऐसा करके 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 होता ही नहीं। लास्ट में क्या हुआ, मैं एक बार एक्सीडेंट हो गया। उस समय हम नॉन था। एक्सीडेंट होने के बाद एक बार मेरा दिमाग तब खुला है। मेरा पड़ोसी एक था, मेरा जो अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो पड़ोसी का घर में फेलोशिप करता है। चेक, मेरे लिए तो अच्छा ही साउंड है बोल के सोच रहा है, आप लोग को कम सुनाई दे रहा है ना। तो ऐसा करके मेरा एक पड़ोसी का घर में फेलोशिप करने वाला को हम दिमाग में आता है। ये लोग फेलोशिप करते रहते हैं, वो गीत गान गाता है, गिटार बजा के, चाहे प्रार्थना करके, चाहे वह पी के, रोज फ्राइडे या वेडनेसडे होगा मेरा पड़ोसी। ऐसा करे, उस समय हम बहुत दारू वगैरह पी के फ्रस्ट्रेट हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा करके जब एक्सीडेंट हुआ, वो ग्रुप को याद किया, ये ग्रुप लोग अच्छा है, हमको ये ग्रुप में ज्वाइन करना है। कोई पास्टर आया नहीं हमको प्रचार करने, इवेंजलिस्ट आया नहीं, खुद बहुत प्रभु ने मेरा दिमाग में लाया कि क्रिश्चियन है थे ये, वो फेलोशिप ग्रुप भी CRC फैमिली था। हालेलुया। ऐसा करके वो एक्सीडेंट के बाद घर में हम फ़ोन किया, तो मेरा मिसेस भी बोला है, वो भी कल जैसा मैं चर्च अटेंड करके आया बोला है। चर्च अटेंड भी ऐसा किया कि बहुत दिन से उसको बोले आपका हस्बैंड जो बहुत अच्छा हो जाएगा, दारू जो हर आदमी पीता है, और ये देखने में बहुत अच्छा आदमी है लेकिन दारू से खराब कर रहा है, आप चर्च में आओ अच्छा हो जाएगा बोला है। लेकिन मेरा मिसेस सोचता है, बोला है, अरे इतना बड़ा बड़ा मंदिर में जाता है, काली माँ मंदिर, शिवा मंदिर में जाता है, चर्च में जाने से क्या नू हो जाएगा। सब बोलते बोलते वो पड़ोसी जो जब फास्टिंग वो दोनों 10 डेज के लिए गया, उस समय अच्छा से प्रार्थना किया बोला हम लोग। उसके बाद मेरा मिसेस का मन जो खुला है, उसके बाद फर्स्ट टाइम के लिए चर्च अटेंड करने जाता है संडे। उस समय में चर्च का सेक्रेटरी प्रचार कर रहा बोला है, परमेश्वर का दास भी नहीं, लेमैन प्रचार कर रहा है, और मेरा मिसेस सबसे पीछे में बैठ के सुन रहा है। और ये चर्च सेक्रेटरी जो प्रचार कर रहा है, हम दोनों का बारे में प्रचार कर रहा है बोला है, और वो सुन रहा है, अरे ये पड़ोसी तो हम दोनों का बारे में अच्छा से बता दिया होगा ये लोग को। ऐसा सुन के बैठ रहा है, सुन रहा है, हम दोनों का बारे में ला रहा है माना कुछ, वो झगड़ा, दारू पी के घर में क्या उल्टा सीधा ये सब चीज जो वचन में आ रहा है, तो लास्ट में वो सुन के आंसू गिरना शुरू हुआ बोला है। ऐसा आंसू गिरा वो रुका नहीं सक रहा है, शर्म भी लग रहा है, फिर भी रो रहा है बोला है।
बहुत देर वो वचन सुन के रोते रहना, अंदर से तो रो ही रहा है, यहाँ से भी गिर रहा है। ऐसा हो के जब वचन खत्म हुआ, चर्च खत्म हुआ, जब चर्च से बाहर निकला है, उसका जीवन से बहुत बड़ा बोझ निकल गया, ऐसा लगा बोला है। हालेलुया। ऐसा हल्का महसूस हुआ वचन सुन के। वो संडे में अटेंड किया और मेरा एक्सीडेंट हुआ मंडे को। तो जब वो ऑलरेडी अटेंड कर चुका वाला मिसेस, दूसरा टाइम में तो बहुत गुस्सा होना था, तो ऐसा आलतू फालतू काम क्यों करता है। उस समय तो वो चर्च भी अटेंड किया, सच्चाई को मालूम होने के बाद गुस्सा नहीं हुआ, आ जाओ, हंस हंस के बोला घर में आ जाओ। घर में गया तो वो चर्च गया वाला कहानी बताया। हम भी, मेरा मन तो इधर से आया था, ये ग्रुप को ज्वाइन करना है। ऐसा कोई इंसिडेंट होके चर्च अटेंड किया। उसके बाद हम दोनों बपतिस्मा लिया। 7 मंथ्स बपतिस्मा लिया नहीं हम। रुको ना हम रुका के जा रहे हैं। एक इंजीनियर आदमी को चलो कल ले लेगा, ऐसा होते नहीं तो बहुत रीजनिंग, असली है ना नकली है, चलो परखना पड़ता है तो ना। ऐसा करके 7 महीना रुका दिया हम। बीच बीच में पास्ता तो पूरा बेचैन, ये यार मैं कहीं दूसरा रास्ता तो फिर नहीं नपेगा, तो पर बार बार पूछता है बोला है। जब मेरा दिल में था नहीं, क्रिसमस का टाइम में लेना है, वो उसको सोच के हम चुपचाप किसी को नहीं बता रहे ना। 11 दिसंबर 2005 को बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ऐसा करके बपतिस्मा लेने के बाद 1 साल जैसा बहुत प्रभु भी काम किया ना। 1 साल हो गया, मेरा दिल में एक सोच आया, अच्छा इतना फैमिली, बड़ा फैमिली में से हम अकेला क्रिस्तान है, कल को हम मर जाएगा, हमको कंधा देने वाला तो नहीं होगा, तो एक जैसा हमारा फैमिली से एक होने से भी बचाना है उसको। उसी बीच में मेरा सबसे बड़ा भैया मेरा घर में आया है, क्योंकि दूर है, तो जहाँ से वो लोग बैठता है, जहाँ हेडक्वार्टर में बैठता है, दूर है। वो भी कुछ डिपार्टमेंट का कुछ काम से आया, मेरा घर में घुस गया। वो आया तो मैं उसको इवेंजलाइज करने शुरू किया। रात भर उसको टीवी का सामने बिठा दिया, डीवीडी लगा दिया, बेनी हिन क्या क्या का वो हीलिंग क्रूसेड लोग लगा दिया, ठीक से देखने दिया। कुछ को उसको मालूम ही नहीं होने से देखा धीरे धीरे देखा। अपने पवित्र आत्मा उससे बात कर रहे, तो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। बीच बीच में चाय बना के पिलाता है, क्या क्या करके सिर्फ उसको ऐसा करके टीवी को देखने दिया। सुबह में बोला है, बड़े भाई मैं जो परमेश्वर जो पीछा कर रहे, जो अब टीवी में जो देखा था, उसी गॉड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपको भी ये गॉड को फॉलो करना चाहिए। अब भी इच्छा होने से बपतिस्मा लेना है। तो मेरा बड़ा भैया बोला मैं भी लूँगा, बोला है। हालेलुया। ऐसा करके उसका वाइफ को भी लेके आया, खानदान को बपतिस्मा दे दिया। फर्स्ट आदमी इवेंजलाइज किया। ऐसा हो गया कि मेरा बीवी भी सबसे पहला क्रिश्चियन, मैं भी पहला क्रिश्चियन, फैमिली से भी पहला, बस्ती 110 घर है उसमें से भी पहला क्रिश्चियन। सोच के देखो, अभी हमारा घर में, मेरा वाइफ का घर में एक भी नहीं बचा, सब क्रिश्चियन हो गया। मेरा घर में सबसे छोटा भाई बच गया, सबसे और मेरा माँ बच गया। लेकिन कल परसों मुझे फ़ोन आया, मेरा मामा जो रंग फरा का फाउंडर का पास जाके परमिशन मांगने गया, बोला है मेरा बेटा सब क्रिश्चियन में हो गया, हम भी लेना पड़ेगा वो। तो उधर जाके पूछा है, बोला है तो होगा, क्रिश्चियन भी ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप आपका अनुसार ले लीजिए, कोई बात नहीं, वो का परमिशन भी मिला, बोला। हालेलुया। कुछ दिन के बाद मेरा छोटा भाई जो आर्मी में और मेरा माँ भी बपतिस्मा लेने वाला है। वो दोनों आ जाने से फैमिली का कंप्लीट होता है। हालेलुया।
परमेश्वर का काम जो इवेंजलिस्ट को मत रुको, मिशनरी को मत रुको, पास्टर को मत रुको। आपसे अच्छा मिशनरी हो ही नहीं सकता आपका खानदान के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपना बहन के लिए, भाई के लिए, बाबा के लिए, दादा के लिए आपसे अच्छा मिशनरी हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको आपका बेटा, आपका माँ पिताजी, आपसे आपका चाचा भाई, उन लोगों का जीवन आपको मालूम है। परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए आप सबसे सही आदमी है। बाहर का आदमी जाने के लिए बहुत रास्ता नामना पड़ेगा, बहुत सिस्टम नामना पड़ेगा। आपके लिए तो बहुत सबसे क्लोज है। हालेलुया। इसलिए मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। मैं चाहे पापुम पारे में बैठ रहा हूं, लेकिन हर दिन इवेंजलिज्म हो रहा है टेलीफोन से, बपतिस्मा ले रहा है। मेरा गांव में सबसे पहला चर्च अभी खड़ा हो रहा है, सिर्फ हड्डी पसली खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा समुदाय है मेरा कम्युनिटी, लेकिन क्रिश्चियन वो रिवाइवल चर्च एक भी नहीं है। ये पहला चर्च खड़ा है। प्रभु जो काम कर रहा है, हालेलुया। आप लोगों का जीवन में भी ऐसा ही काम करेगा। आप जहां में तेंगा बारी से निकला वाला बच्चा है, आप इंग्लिश में बोलता है डोंट लीव द स्टोन अनटर्न। पत्थर को ऐसे बिना पलटा के कुछ भी छोड़ो मत, कुछ भी छोड़ो मत। जो काम हो पाता है करके रखिए। इवेंजलिज्म शुरू कीजिए। एक फैमिली, एक दो जितना हो सके वचन सुनाओ, चर्च में प्रभु को जानने दो। स्वर्ग में जाके जब जजमेंट देखो, आप क्या बोलेगा? कहीं किसी को वचन सुनाया आपका द्वारा, कोई वचन प्रभु के एक्सेप्ट किया है, पूछने से आप क्या जवाब देगा? नहीं, हम तो नहीं किया, लेकिन मेरा पास्टर का थ्रू बहुत कराया बोलने से भी नहीं होगा। आप अपना काम अपना है बोला है। बाप बेटा के लिए आप विटनेस नहीं देगा, खुद के लिए देगा। बेटा अपना के लिए देगा, माँ अपना के लिए देगा, हम अपना के लिए, मेरा वाइफ अपना के लिए, बेटा बेटी अपना के लिए। खुद अपना काम को प्रभु को बताना होगा जजमेंट डे में। इसलिए कभी भी मिशनरी काम में पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। आज जो वचन आप लोगों को बताने, एक सिंपल चीज हम बताने जा रहा है। यीशु क्रिस्तो दो चीज के लिए गाली करता था, वो उसका चेला लोग को ले, सिर्फ दो चीज के लिए। क्या दो चीज है आज हम देखते हैं। उससे पहले एक लाइन्स में बताता हूं। रोडनी जिप्सी स्मिथ एक आदमी है, वो बोलता है गॉस्पेल जो 5 गॉस्पेल है बोला है। देयर आर 5 गॉस्पेल, 4 जो बाइबल में है, न्यू टेस्टामेंट में, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। एक गॉस्पेल का है बोलने से, एक गॉस्पेल आप और हमें बोला है। हालेलुया। बहुत आदमी जो 4 गॉस्पेल जो बहुत कम आदमी पढ़ता है, ये यहाँ का 4 मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन बहुत कम आदमी पढ़ता है। लेकिन 5th गॉस्पेल जो आप और हम है, इसको हर आदमी हर सेकंड पढ़ते रहता है बोला है। हालेलुया। इसलिए आप अगर 5th गॉस्पेल अगर ठीक ठाक से नहीं होगा, आपको बोलेगा ही बोलेगा, हमको बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए बाइबल के अंदर में आदमी नहीं घुसता है, लेकिन जो इंसान को देख के बहुत कुछ कमेंट करता है। हालेलुया। इसलिए जीसस 2 चीज, नंबर 1 ही रिब्यूक देम फॉर अनबिलीफ। अनबिलीफ माने आप देख चुका है ये सच्चा है,
जॉन 14:6 बोला है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो सबको जो बता दिया, जॉन बोला है, जीसस का यो वचन बोला है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। ये जानने के बावजूद भी विश्वास नहीं करता है। ये जीसस जो क्रूसिफाइड होने के बाद 3 दिन कब्र में बैठने के बाद, रिजरेक्ट होने के बाद 40 दिन 11 चेला के सामने भी प्रकट हुआ और अन्य 500 आदमी का बीच में भी उसको दिखाई दिया बोला है। ये जी उठने के बाद ये वचन जो मार्क 16:14 में यह बोला है, still later he appeared to the 11 disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief. सच्चाई को जानने के बाद भी नहीं जानने जैसा करने वाला उसको रिब्यूक कर रहा है। आज भी हर चर्च का मंडली, हर फैमिली सच्चाई को जानने के बाद भी नहीं जानने वाला जैसा एक्टिंग कर रहा है। सच्चाई को मालूम होने का बाद भी मालूम नहीं हो रहा है। ये प्रभु यीशु करोड़ों जो दुनिया में जो भगवान ईश्वर का नाम में कितना है, कोटि कोटि। हिंदू में तो 33 करोड़ बोलता है और दूसरा में कितना है, उस बीच में सिर्फ एक लौता परमेश्वर जो कि सच्चा है, जीवित है। जानने के बाद भी मन जो इतना अनबिलीव, सोच दिमाग जो मैंने मानता ही नहीं, ये तो नाम के लिए मान रहा है। बिलीवर भी चर्च में नाम के लिए संडे अटेंड करने आता है, उसका कोई पावर के ऊपर में विश्वास नहीं करता। शुरुआत में कैसा था, अभी वो बिलीवर नहीं है। चर्च में भी सोच के देगा वो जोश, पवित्र आत्मा एनॉइंटिंग जो कहां चला गया, दुख लगता है। जो प्रेम भावना जो कहां चला गया। फर्स्ट सेंचुरी में वो लोग एक दूसरे को, जरूरतमंद को, मेरा पास होने से मेरा आधा तो जरूरतमंद को देता था। जॉन में बोलता है, इफ यू हैव 1 cloak 2 cloak शेयर द वन टू योर फ्रेंड्स। 2 कोट है, आप दूसरा को शेयर को, आधा को। जब परमेश्वर का दास के पास रुपया पैसा नहीं था, बरनबास खुद एक अपोस्टल बोलने लायक है, एक अच्छा आदमी। बरनबास भी अपना जमीन जायदाद बेच के अपोस्टलों को फीड में देता है, ये यूज करो, इस्तेमाल करो। प्रिस्किला एंड अकीला, लीदिया, प्रिस्किला अकीला, दो ये फैमिली पॉल के साथ टेंट मेकिंग करता है। ये भी मिशन काम के लिए जो चाहता है दे देता है। लीदिया भी वो पर्पल बिजनेस करता है, वो ना कपड़ा बिजनेस करने वाला। लीदिया एक औरत एफेसस में पॉल का प्रीचिंग सुन सुन के प्रभु में आने वाला औरत, वो भी अपना बिजनेस से जो बन पाता है किंगडम के लिए कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? परमेश्वर का राज्य को पसंद करने का वजह से, फ्यूचर जनरेशन को प्रेम करने के वजह से। क्योंकि किंगडम नहीं जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन तो खो दे रहा है। वो प्रेम, वो भावना हमारा अरुणाचल में भी था। तो नया नया समय एक दूसरे के साथ कितना प्रेम मोहब्बत करता था, अच्छा था। एक दूसरे को दुख में देखता नहीं था, एक दूसरे को जो भी हो सकता है खड़ा होता था। रात 12 बजे उनसे निकलेगा। अभी वो सिस्टम गया। छोटा छोटा पोस्ट के लिए भी झगड़ा करता है। अभी छोटा छोटा पोस्ट के लिए भी इलेक्शन सिस्टम आ गया। क्यों? इलेक्शन आना मतलब डिवीजन, एक को दूसरा से भाग करना। हालेलुया। जीसस जो यही बोल रहा है कि आपका सोच विचार पहला जैसा था ऐसा नहीं है। इवन 12 में से एक तो गया है। हाँ,
सुसाइड होके वो पैसा के वो करके धोखा दे के जो जूडस इस्करियत 11 जन को भी ये गाली दे रहा है, बिकॉज दे रिफ्यूज टू बिलीव दोस हु हैड सीन हिम आफ्टर ही हैड बीन रेज्ड फ्रॉम द डेथ। जी के उड़ने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहा बोलकर गाली दे रहा है, रिब्यूक। आज के बाद जो वचन ये सुन के आप अगर दिल में रख के अपने आप को क्वेश्चन करना है, कहीं वो 11 अपोस्तल का जैसा हमारा दिल दिमाग भी तो ऐसा तो नहीं हो गया, तो परमेश्वर का पावर के ऊपर में विश्वास कहीं कम तो नहीं हो रहा है, उसका अनुग्रह के ऊपर में हमारा विश्वास कम तो नहीं हो रहा है। हालेलुया। हमारा अनबिलीफ नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्यों। हमारा विश्वास में कमजोरी वो देख के नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल खेल के बैठ रहा है, चर्च भी नहीं जाता है। आप लोग कभी होता होगा, हम लोग कभी ऐसा बच्चा लोग आजकल निकल रहा है, बहानाबाजी करता है, रात भर बैठेगा, सुबह में उठता नहीं। 10 बजे उठने वाला चर्च तो 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे उठने वाला कहाँ चर्च मिलेगा। ऐसा यंग जनरेशन आ रहा है, हमारा ये जनरेशन गड़बड़ होगा, नेक्स्ट जो खत्म है। हमारा पास कोई चारा नहीं, हम विश्वास में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। एक बार तालियां बजा दो। विश्वास में जबरदस्त खड़ा होना पड़ेगा। दैट अनबिलीव जो ना, विश्वास तो होता है, लेकिन यह में बाइबल में बोला है, बाइबल में बोलता है जितना भी हो लिप सर्विस ज्यादा देता है, मुख से तो बहुत बोलता है लेकिन काम करता नहीं है ना। यीशु तो जिंदा ईश्वर से मुक्त कोई थके, लेकिन असली उसका पावर के ऊपर में हम लोग विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। अभी आप में से कोई बीमार होने से भी पास्टर का पास प्रार्थना करने के लिए कौन आदमी आएगा, मेडिकल ज्यादा भागेगा। हालेलुया। बहुत कम आदमी आएगा, अभी मेडिकल ज्यादा भागेगा, क्योंकि अनबिलीफ क्या के लिए हो रहा है हम बाद में बताएगा। उसके वजह से हमारा विश्वास भी घट रहा है बोला है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में बोला है, फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कहीं ना कहीं वचन सुनने में गलती कर रहा है, या तो ध्यान दे के नहीं सुन रहा है। वचन ठीक ठाक सुनने वाला विश्वास में बढ़ता है बोला है, वचन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है। या तो सुनने में गलती कर रहा है, या तो ध्यान से नहीं सुन रहा है, या तो कन्विक्शन नहीं, आज मेरे लिए है ये वचन, सोच के नहीं बैठ के सुन रहा है। हालेलुया। एक औरत रोज चर्च जाता है, उसका साथ में एक पेट डॉग, हम तो एक जर्मन शेफर्ड एक पाल रहा है, छोटा से पाल रहा है। घर घुसते पूरा गाड़ी का हॉर्न सुनते वो हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। इतना एक रेस्पॉन्स है ना, कुत्ता को भी अच्छा से पालने वाला मालूम होगा। ये औरत जो है चर्च जाता है, जरूर पीछे में बैठता है, क्योंकि उसका पेट डॉग भी नहीं छोड़ता वाला है, साथ में आता है। वो मत बंद करके छोड़ देने से तो वो किसी को बैठने नहीं देगा, इतना हल्ला करेगा ना, और उसका इतना प्रेम हो गया, साथ साथ में आता है वाला है। जब वचन बोलते रहेगा या परमेश्वर का दास पास्टर, जब लास्ट मोमेंट में ऑल्टर कॉल बोलता है, कोई प्रार्थना लेना है तो सब आ जाओ, कोई लेना है तो आ जाओ बोलने, जो अल्टर कॉल बोलते हैं ना, प्रार्थना लेने वाला सामने आओ बोलने वाला, उसको बोलता है ऑल्टर कॉल। जब ऑल्टर कॉल करता है, वो औरत जो आके बैठता है, साथ ही साथ वो पेट डॉग भी आके बैठता वाला है।
उसका घर में देखने से वो औरत का फैमिली जो अच्छा नहीं चल रहा है, उसका हस्बैंड जो उसको रोज पीता है, बोला है बहुत दारू पीता है, और उसका औरत जो उसके लिए इतना प्रार्थना करता है, इतना प्रार्थना करता है। जब भी ऑल्टर कॉल करेगा वो औरत बिना आगे में आके प्रार्थना बिना लेके बेहतर नहीं बोला है। एवरी संडे या एनी टाइम प्रार्थना के लिए बुलाएगा, वो आएगा ही आएगा, साथ में वो उसका कुत्ता भी आता है। उसका घर में देखने से, सुनिए, कोई भी औरत ज़्यादा प्रार्थना रिक्वेस्ट करने वाला भी पकड़ लो, ज़्यादा फास्टिंग में जाने वाला, ज़्यादा ये करने वाला, प्रार्थना लेने वाला, कहीं ना कहीं उसका घर में, उसका फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ बीमारी है, कोई समस्या है, इसलिए तो प्रार्थना ले रहे हैं ना। यहाँ में भी हम लोग को मालूम होता है। उसका घर में उसका हस्बैंड तो मानते हैं ना, प्रभु का बात बोलने से मालूम नहीं, मानते नहीं, उल्टा उसको गाली देगा, पीटेगा, ऐसा करता है। एक दिन वो अनबिलीफ जो उसका, आजकल जो हम अनबिलीफ बोले, लेकिन उसका औरत का पास वो अनबिलीफ नहीं है, वो कैसा विश्वास करता था, वो बात बोल रहा। एक दिन वो औरत मर गया, बोला है। मर जाने के बाद उसका कुत्ता जो घर से उसी टाइम को गायब होता बोला है। जब चर्च के लिए निकलता है, फेलोशिप, एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, वो कुत्ता भी गायब होते रहता है। वो पियक्कर हस्बैंड जो उसका मायके मरने के बाद थोड़ा तो एक अकेला तो हो गया ना, अंदर में एक फिजिकल दुख तो होगा, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ तो मालूम नहीं। एक दिन डिसाइड किया, बोला ये कुत्ता कहाँ जाता है, हमको देखना है, कल सुबह हम उसको वही टाइम में हम देखेगा। वो कहे उसको टाइम कोई रुका है, कुत्ता कहाँ निकल गया, पीछे पीछे निकल गया। बोला देखा है तो ऐसा चर्च में लेके आ रहा है बूढ़ा को। आके देखा तो कुत्ता एकदम सामने पीछे में बैठ गया, तो वो बूढ़ा भी आके सबसे लास्ट बेंच में बैठ गया। बोला है और इधर हो रहा है प्रचार, प्रीचिंग हो रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है। जब लास्ट ऑल्टर कॉल, लास्ट प्रार्थना जब बुला रहा है, वो कुत्ता तो आके बैठता है। अभी उसका मालकिन तो ऑलरेडी मर गया, लेकिन उसका कुत्ता जो आके प्रार्थना ले रहा है, बोला है। उसी को देख के उसका जो हस्बैंड, हाँ, पियक्कर जो पूरा रियलाइज हो गया, मेरा मायके कहाँ आता था, हम तो डाउट करता था, मरता था, ओ ये जगह में आता था, मेरे लिए प्रार्थना करता था। ऐसा करके उस बुरा को प्रभु तक वो कुत्ता लेके आया। हालेलुया। उसके बाद वो बपतिस्मा लेके बहुत अच्छा विश्वासी हुआ। बोला है होने से भी वो औरत जिंदा में वो अगर प्रभु को मान जाता, उसका वाइफ के साथ हंसी खुशी के साथ 1-2 साल होने से बिता पाना था। होने से भी प्रभु का योजना था होगा, जिद्दी आदमी के पास तो मरने के बाद ही प्रभु में आएगा, लेकिन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हालेलुया। ऐसा एक कहानी है। सेकंड चीज जो यीशु गाली देता था, गाली जो अच्छा खराब दो तो गाली है ना, अच्छा के लिए पिताजी जब गाली देता है बेटा के लिए, उसको बोलता है रिब्यूक। समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में रिब्यूक जो अच्छा के लिए गाली, रिब्यूक। यहां बोला सेकेंडली वो उन लोगों को किस लिए गाली दे बोलने से, हार्डनेस ऑफ देयर हार्ट, मन का जो कठोरता है, मन जो तान हो जाने से गाली देता है। तो इतना तान कैसा हो गया आपका मन। हमारा आज का बिलीवर भी मन जो और तान होते जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन आ रहा है जरूर, हमारा सोच विचार, जीसस बोलता है आई एम द सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो और टू द एंड्स ऑफ द डेज, हम सेम रहेगा बोला है। तो हमारा मन शुरुआत में कैसा था, ऐसा नहीं हो गया। आज का दिन में बहुत अलग अलग चेंज हो रहा है।
पहले में परमेश्वर का दास बोलने से अरे उपाय नहीं, प्रभु आई से निसना। आज के दिन में कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? वचन ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वचन लेके आने वाला को ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का विजन है, प्रभु का रिविलेशन है, ये चर्च में जैसे उनसे बताने जाएगा, बोल के आने वाला को भी मौका नहीं, ऐसा है, बुक है, समय नहीं है, ऐसा आजकल ऐसा बोल दे रहा है। वो वचन के प्रति प्रेम भावना कम हो रहा है। मैथ्यू 22:37 में यहां एक वचन हम पढ़ते हैं, लव द लॉर्ड। जीसस रिप्लाइड, यू मस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, with all your soul and with all your mind। प्रभु को आप हृदय से, आत्मा से, दिलो दिमाग से, डिट्रोनोमी में बोल रहा है 6:5 में बोल रहा है, डिट्रोनोमी 6:5, एंड यू मस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर सोल एंड ऑल योर स्ट्रेंथ। मार्क में भी यहां तो दिल से, आत्मा से, दिमाग से बोल रहा है मैथ्यू। मार्क जो बोला है दिल से भी करो, आत्मा से भी करो, दिमाग से भी करो, ताकत से भी करो बोला है। हालेलुया। अगर ये वचन आपको नहीं चुभ रहा है, आप कुछ खो रहा है। ये वचन आपको नहीं छू रहा है, ये वचन आपका जीवन से नहीं चल रहा है, ये वचन आपका जीवन के साथ तालमेल नहीं खा रहा है, तो आप कुछ मिसिंग कर रहा है, कुछ खो रहा है, जो कि आप वापस नहीं भी मिल सकता है अगर केयरलेस होने से। परमेश्वर का प्रेम खो देना बहुत डेंजर है। अमेरिका में सबसे रिवाइवल भी अमेरिका में शुरू हुआ है, अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल 1906। वही अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल से इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हर कोना में पहुंचा है। आज वो अमेरिका कहीं कहीं कोना में देखो, चर्च को भी गिरवी रख दिया है, डिस्कोथेक के लिए, होटल के लिए दे दिया। क्यों? मन कठोर होने का वजह से, दिल कठोर होने का वजह से। ये वचन और जो यीशु बोलता है वो ऑपोजिट है तो ना। मन कठोर, दिल कठोर मत करो बोल रहा है, आपको उसी सेम सिंपल प्रेम, सिंपल जो आपका भावना है उसी में वापस जाना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रभु को सोफिस्टिकेटेड वे, एकदम अलग ढंग से प्रेम करने का जरूरत नहीं, उसको एकदम सिंपल, एक इनोसेंट होकर प्रेम करो। ईश्वर के लिए जो करना है दूसरा को देख के मत करो, या कुछ चीजें हम बताएगा। दिल किस लिए तान होता है? कोई कोई नंबर 1 जब कोई प्रचार कर रहा है, खास करके प्रचारक को देख के भी मन कठोर हो सकता है। कैसे? जब प्रचारक यहाँ प्रचार तो करता है लेकिन असली जीवन में उसी तरह नहीं जीने से। आपका डिकॉन एकदम ठीक ठाक है डिकॉन, लेकिन असली में उसका जीवन ठीक ठाक होने से बिलीवर लोग, या वो लोग ऐसा रह रहे, हम लोग भी थोड़ा केयरलेस हो जाता है, या तो आपस में एक दूसरे को देख के। इसलिए आप अगर गलती करेगा, लव योर नेबर एज योरसेल्फ बोल रहा है, आपका नेबर आपका सामने में एकदम दूरबीन लेके बैठ रहा है। अब ये मत सोचो हम अकेला है, आपका पड़ोसी आपको 24 घंटा देखता है। हालेलुया। इसलिए मेरा दोस्त बोलते रहे, ऑडियो और वीडियो मिलना है। आप जो मुंह से बोल रहे हैं, आंखों से जब देखेगा वो भी ठीक ठाक होना पड़ेगा। जो वीडियो और ऑडियो ना, अब जो पिक्चर देख रहा है आवाज अलग आने से मैचिंग नहीं है, तो या आवाज में डायलॉग अलग बोल रहे हैं, वो फिल्म में अलग पिक्चर दिखा रहा है, कभी भी नहीं होगा वो। ये आवाज जैसा जा रहा है फिल्म में भी सेम
उसका एक्टिंग, मुख का आवाज सेम मिलना पड़ेगा। आपका जीवन में भी आप क्रिश्चियन है ना, रिवाइवल क्रिश्चियन है ना, प्रभु को अच्छा से पाने वाला क्रिश्चियन है ना, उसी तरह जीने के लिए आपका लाइफ, आपका बोली सब तालमेल होना पड़ेगा। हालेलुया। सेकेंडली, मन क्यों कठोर होता है? जब हम लोग यीशु को देखने का बजाय इंसान को देखने जब शुरू करेगा, मन तब भी तान होता है, क्योंकि आप गलत जगह पे आपका नजर है। यीशु को देख के सब कुछ जाओ बोलो ना, लेकिन आप कभी कभी पास्टर को, इवेंजलिस्ट को, फुल टाइम को, हर कोई ठीक ठाक नहीं है, कमजोर आदमी है ना। आप जैसा कमजोर है, पास्टर भी ऐसा ही कमजोर है, क्योंकि फ्लैश एंड ब्लड है। जब आदमी को देखने शुरू करता है, प्रभु को नहीं देखने से, मन जो प्रभु का जैसा है, प्रभु जिसको देखेगा वैसे ही आपका मन होगा ना। अब एक अच्छा विश्वासी को देख के आप जाओ तो उसका जैसा ही आप भी करेगा, उसका जैसा ही आपका विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन विश्वास नहीं करने वाला, प्रभु को नहीं मानने वाला, वैसा आदमी को रोज देखो तो आपका मन भी उसी तरह हो जाता है। यीशु को नहीं देख के आदमी को देखने शुरू करेगा, तब मन तान होना शुरू होता है। हालेलुया। और एक चीज कहां में होता है, और एक चीज जब हमारा विश्वास परमेश्वर का ताकत के ऊपर नहीं होके ये दुनियादारी का वेल्थ, दुनियादारी का धन दौलत, दुनियादारी का ऐशो आराम, दुनियादारी का जो भी चीज में जब दिमाग लगाने शुरू करेगा, प्रभु का क्या, उसका पावर क्या है, उसका खूबी क्या है, हमको दिखाई नहीं देगा। पहले हम सिर्फ यीशु को देख के आता था, आजकल यीशु को नहीं, हम लोग दूसरा तरफ आँख फेरा रहा है। इससे विश्वास में कमजोर कराता है, आपका मन को भी तान कराएगा, मेरा मन को भी तान कराएगा। हालेलुया। और एक कब मन तो कुछ चीज होता है जो हम, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम प्रॉब्लम के ऊपर में हमारा दिमाग जाता है, प्रॉब्लम के ऊपर में हमारा दिमाग जाता है और पॉसिबिलिटीज के ऊपर में हमारा ध्यान नहीं दे जाता है, तब भी मन तान होगा। हर समय आपका बीमार के ऊपर दिमाग लगाओ ना, बीमार, आप खाना भी खराब, सोना भी खराब, मन भी खराब, प्रभु को ही भूल जाएगा। आपका दिमाग के ऊपर में रोज ध्यान देते शुरू करेगा। कभी कभी ऐसा भी विश्वास करो, ये बीमार कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा मेरा प्रभु भूखा है, वो लिया है उसका बदन में, तब आपका बदन में कुछ भी फीलिंग नहीं होगा। लेकिन छोटा चीज को भी हम लोग इतना हमारा प्रॉब्लम को ऊपर दिमाग लगाता है कि हमारा मन जो मैंने प्रॉब्लम, वो तकलीफ के ऊपर में हम डालते रहता है। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, बीमार जो क्या के लिए आ रहा है, वो उसका रास्ता भी तो है ना। जब प्रॉब्लम आता है, सॉल्यूशन भी है बोला है। इस दुनिया में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आता है, साथ में सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन कहाँ है? यीशु में है, उसका वचन में है, उसका किंगडम में है। हम जो कभी कभी सोचते हैं क्रिश्चियन आदमी का जैसा दुनिया में तो नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई जानने वाला, हम लोग जितना फुर्ती है ना, दूसरा आदमी फुर्ती नहीं है। हम लोग जितना फैमिली, एक अलग अलग गाना गाया था, अलग अलग जाति से है, लेकिन एक साथ में क्यों बैठ रहा है? यीशु का वजह से। 1 Timothy 2:5, गॉड, जीसस जो है बोला है, आई एम द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। प्रभु और इंसान के बीच में मीडिएटर हम हैं। इसलिए यीशु के ऊपर में हमारा दिमाग को देना जरूरी है।
आज यही एक मैसेज आप लोग के लिए था। मन को खुला रखिए, दिल को खुला रखिए। जब परमेश्वर का काम है बोलने से आप किसी का सुनो मत। हस्बैंड वाइफ का मत सुनो, वाइफ हस्बैंड का मत सुनो, बाकी का तो बिना परमिशन से काम करो मत। लेकिन यीशु का काम होने से किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। क्या गलत बोल रहा है क्या? यीशु का काम जब होगा, माइकी मोता से पूछने का जरूरत नहीं, मोता माइकी से पूछने का जरूरत। पवित्र आत्मा क्या कहता है उसी से चल दो। यू विल ऑलवेज बी राइट 100%। लेकिन दुनियादारी काम में बिना हस्बैंड को पूछे काम मत करो, हस्बैंड बिना वाइफ को पूछे काम मत करो। लेकिन प्रभु का काम आंख बन के करो। यही है विश्वास, यही है फेथ। हालेलुया। मैं इतना में रखेगा, ज़्यादा नहीं बोला, हाफ एन आवर।